बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज जो है आपके पास क्यूब से रिलेटेड है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्यूब रूट से आपके पास जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी डिस्कस करेंगे। और आपके पास यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मींस के आपके पास आयोटा की फॉर्म में जो क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे उसे भी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आपके पास स्टूडेंट एक जो है ना ग्रीक अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है, ओमेगा। ओमेगा आपने जो है वो फिज़िक्स में भी, आपने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में भी आप पढ़ेंगे। तो ओमेगा जो है स्टूडेंट आपके पास क्या है, -1 प्लस आयोटा √3/2। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर आपके पास है -1 माइनस आयोटा √3/2। इसी तरह आपके पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ आपके पास जो हम क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रूव करने की क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, तो हमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। मीन्स कि अगर आप देखें सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आपके पास आंसर 0 आ रहा है। इस तरह प्रोडक्ट देखें तो आपके पास ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है आपके पास 1 के इक्वल है। ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल होता है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट देख लें, ये आपके पास ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो ये आपके पास कुछ इसमें फॉर्मूलाज भी हैं, कुछ आपके पास इसमें प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो एक्सरसाइज 20.2 में हमें यूज़ करनी होगी, और हम इसी से देख के अपने क्वेश्चंस को प्रूव भी करेंगे। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पर यूज़ करेंगे, और आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हमारे पास यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। The exercise is on page number 93 and question number 1 is find cube roots. स्टूडेंट आपके पास कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। पार्ट 1 इज 64। आपने क्या करना है, 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस 64 को किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स के अंदर अल्फ़ाबेट यूज़ होता है आप अच्छे से जानते हैं, एक्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सपोजिशन के लिए भी और किसी चीज़ को इक्वल डिनोट करने के लिए भी। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 64। ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया। देखिए आपने क्यूब रूट दे दिया। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, इस साइड पर तो क्यूब आ जाएगा, एक्स का क्यूब बन जाएगा, लेकिन ये साइड क्या हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 से 3 कैंसिल होके ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, 64 बच जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। इक्वेशन की एक साइड 0 कर देते तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, एक्स ए क्यूब माइनस ये आ जाएगा 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट आपके पास कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, यहाँ पर जो फॉर्मूला स्टूडेंट लग रहा है वो क्या लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ग्रेड 9 चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन में आपने कुछ एक्सरसाइजेज में एक्सरसाइज 4.5 और 6 में ये वर्किंग इस तरीके से की होगी। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट आपके पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। एक साइड 0 थी दोनों की, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, आइधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो स्टूडेंट एक वैल्यू आपके पास x की आ गई, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ आ जाएगा हेयर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 16। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू माइनस बी। अब a क्या है आपके पास, स्टूडेंट b है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स के 4 का स्क्वायर रूट में माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास 1 और c की वैल्यू 16, 4ac अपॉन 2a, 2a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 1 4, 4 16 64 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट -4 प्लस माइनस 16 में से 64 गए तो माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 2। 48 के फैक्टर्स बना लेते हैं स्टूडेंट। 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। देखिए स्टूडेंट ये आपके पास पेयर रूट से बाहर आ जाएगा और ये एक पेयर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 2 4, 4 रूट 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास -4 प्लस माइनस 4 रूट -3 अपॉन 2। स्टूडेंट 4 कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच गया -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। स्टूडेंट देखें -3 था तो 3 रूट पे रह गया और माइनस किस तरीके से बाहर आता है, आयोटा की फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब स्टूडेंट अगर ये देखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। स्टूडेंट ये देखिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ये वाला फैक्टर ये ओमेगा के इक्वल होगा और ये माइनस के साथ आयोटा अगर आ रहा है तो ये वाला फैक्टर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास x इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा स्क्वायर। दो रूट्स आपके पास ये आ गए और एक आपके पास यहाँ से वो देखें वो 4 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट लास्ट में लिख दें क्यूब रूट्स ऑफ 64, क्यूब रूट्स ऑफ 64 इज इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट एक आपके पास आ गया आ गया 4 ओमेगा और एक आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया। स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जिसमें हमने क्या फाइंड कर लिया, क्यूब रूट ऑफ 64। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 इज -125। स्टूडेंट इस पर भी हमने क्यूब रूट चेक करना है। तो आप देखें फाइंड क्यूब रूट इस पर भी हम फाइंड करें तो क्या लेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125 इज इक्वल टू -125, ये आ गया 1/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट क्यूब लेने से ही क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास x का क्यूब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -125, 1/3 से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन बना लेते हैं, एक साइड 0 करते हैं इक्वेशन की, x क्यूब प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट x a क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे हम, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25।
इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखें स्टूडेंट, आइदर x इज इक्वल्स टू -5 और स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू प्लस का 25। यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b -5 प्लस -5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपके पास है 1 और c की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2a है आपके पास 1। x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट में 25 और माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस -75 अपॉन 2। 75 के फैक्टर्स बना लेते हैं स्टूडेंट, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 5 का फैक्टर स्टूडेंट पेयर में आगे बाहर आ जाएगा, रूट जो है ना रूट के अंदर 3 रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 5 प्लस माइनस 5 और ये माइनस का 3 जो है वो अंदर आ जाएगा अपॉन 2। अब -3 आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं तो x क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, देखें 5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ये आ गया, आप 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 5 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास अगर हम ओमेगा की वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पर आता है माइनस, दोनों में देख लें, इसको ओमेगा में देख लें, ओमेगा स्क्वायर में देख लें, दोनों में माइनस आता है। और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ये प्लस के साथ, और ये देखें ये भी प्लस के साथ आ रही है। तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, इसमें से माइनस साइन को कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, आयोटा अपॉन 2। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ से भी हम क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 माइनस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ये बन गया 5 ओमेगा माइनस का, ये बन गया 5 ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस का बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x क्या आ जाएगा, -5 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से x क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -5 ओमेगा। ये दो आ गए। तीसरा आपके पास हमने फर्स्ट में फाइंड कर लिया था x इज इक्वल टू -5, तो क्यूब रूट ऑफ -125 आर क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, एक आ गया -5, वो फर्स्ट वहाँ लिखा हुआ है, -5 ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 इज 216, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 216। स्टूडेंट x इज इक्वल टू 216, ये आपके पास 1/3 क्यूब रूट आ गया। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x क्यूब इज इक्वल टू 216, x क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0, x का क्यूब माइनस 6 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा स्टूडेंट, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a माइनस b, a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36। तो ये तो आपके पास आइधर और वाली कंडीशन बनेगी, आइधर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 6 और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0 here a is equals to 1, b is equals to 6 and c is equals to 36. Using quadratic formula, minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a minus 6 plus minus 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1 और सी की वैल्यू आपके पास 36, ये रूट में है अपॉन 2, ए आपके पास 1 है। x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 1 4 4 36 144 अपॉन 2 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 144 तो हो जाएगा माइनस 108। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें अगर आप चाहें तो यहीं पर इसको आयोटा की फॉर्म में बना लिए, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 6 प्लस माइनस, पहले स्टूडेंट 108 के फैक्टर बना लेते हैं। 108 2 5 10 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 3 1 3, एक 2 का फैक्टर और ये 3 का फैक्टर, 2 3 6 6 रूट 3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट माइनस है ना, तो पहले तो 6 बाहर आ रहा है, ये 6 बाहर लिख दिया, इसमें माइनस का 3 बचता है स्टूडेंट, तो माइनस का 3 को हम आयोटा लगाते हैं, 6 आयोटा ये रूट 3 अपॉन 2। अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस कर लेंगे, 6 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, ये बच गया माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। अब देखें स्टूडेंट माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, एक आ जाएगा देखें स्टूडेंट ओमेगा के इक्वल और दूसरा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो 6 के साथ ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 ओमेगा और एक x बन जाएगा 6 ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ 216 आर 6 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, ये आंसर आ गया। स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे जिसमें हम तीनों पार्ट्स के जो है वो क्यूब रूट फाइंड किए। यस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज इवेल्युएट। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में हमने इवेल्युएट मींस के वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्वेश्चन हमें गिवन है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं पे सम की प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं पे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को इवेल्युएट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब देखें स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो कोई भी टर्म नहीं है, मीन्स कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 है, लेकिन हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम प्लस वाली में देखें, एक ये है हमारे पास और दूसरी ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर यहाँ रहा है और ये जो ओमेगा है वो नेक्स्ट साइड पे चला जाए तो मेरे पास कुछ ना कुछ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है। कहाँ से देखें, अगर मेरे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके पास 1 प्लस ओमेगा जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ओमेगा के। ये तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर दें? ये माइनस ओमेगा पुट कर दें, तो माइनस ओमेगा की पावर 4। अब देखें माइनस ओमेगा की पावर आपने 4 कर दी, माइनस बेस के साथ नेगेटिव साइन है, पावर जो है वो इवन है, तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ओमेगा की पावर सिंपल 4 हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखिए मैं इसको अगर इस तरीके से ब्रेक कर दूं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो बेसिस से हम पावर ऐड हो जाएंगी। तो मुझे पता है ओमेगा क्यूब जो है मेरे पास, ओमेगा क्यूब मेरे पास 1 के इक्वल है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1 डॉट ओमेगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सर ये अरेंज करता हूँ पहले इसको, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सॉल्यूशन ये देखिए इस तरीके से लिख देता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो आपके पास स्टूडेंट 2 वैल्यू। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा के। और यहाँ से एक और जो चीज़ है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? ये देखिए 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। उसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स के माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए माइनस 1 ओमेगा माइनस 1 ओमेगा, तो माइनस 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 टू द 4 ओमेगा और ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब आपको पता है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट आपके पास ये क्या बन जाएगा? 4, ये आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? आपके पास 4 आ जाएगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 इज 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। तो इसमें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल की पावर 6। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल की पावर एज इट इज 6 रहने, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है? ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो ये क्या पुट कर देंगे आप? 2 माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा, ये आपके पास पावर 6 आ गई। ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल की पावर 6। 5 में से 2 गए, 3 ओमेगा की पावर 6। अब देखें स्टूडेंट 3 की पावर 6 और ओमेगा की 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 729 ओमेगा 6। 729 ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा 3 टू ज़ा 6। अब देखें ओमेगा क्यूब आपके पता 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 729 1 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? 729। 1 का स्क्वायर भी 1 के ही इक्वल होता है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो अगेन लिख दें, यहाँ पर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। प्रीवियस भी हमने यहाँ पर देखें लिखा है ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ भी हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 दे दी। 1 का स्क्वायर आपके पास अगेन 729। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 4 पार्ट 4 -1 प्लस रूट -3 पावर होल की पावर 4, और यहाँ भी -1 माइनस
-√3 होल की पावर 4। तो आपके पास देखें इस माइनस को सबसे पहले ख़त्म करके ना आयोटा फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये जाएगा स्टूडेंट -1 प्लस √3 और ये आ गया आयोटा। आयोटा पहले लिख लें या बाद में लिखें, एक ही बात है। प्लस -1 माइनस √3 और ये भी आ गया आयोटा पावर 4। ये माइनस की बाद में लिख लें, प्लस की पहले लिखने कोई इशू नहीं है, तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें 3 आयोटा -1 ये होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर दे दिया, प्लस अब ये करते हैं कि माइनस साइन जो है ना, माइनस साइन कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा इसका स्क्वायर और अगेन स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखें माइनस का अगर स्क्वायर देखें तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा और ये हम इस पर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है आगे स्टूडेंट 3 आयोटा -1 इसका होल स्क्वायर और ये आप स्क्वायर आ गया, प्लस 1 प्लस 3 आयोटा ये इसका स्क्वायर उसके स्क्वायर पे स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर अगेन एक बार स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर अगेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप फोकस करें तो इजीली हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा स्टूडेंट, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूले के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है स्टूडेंट, वो हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। a स्क्वायर 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर पे स्क्वायर अगेन मैंने लिख दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर और अगेन इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर। ये देखें स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बच जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 √3 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। ये इसके ऊपर अगेन स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखिए प्लस 1 का स्क्वायर ये आ गया 1, प्लस है तो प्लस 2 1 ज़ा 2 √3 आयोटा प्लस 2 √3 आयोटा 3 का स्क्वायर। ये देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब इसके ऊपर अगेन स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट वी नो दैट जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3 -1 -2 √3 आयोटा, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये देखें स्टूडेंट 1 प्लस 2 √3 आयोटा एज इट इज प्लस 3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का, ये आ गया होल स्क्वायर एज इट इज। प्लस माइनस माइनस देखें -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 मीन्स के माइनस का 2, ये आपके पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2 माइनस 2 √3 आयोटा, ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस
ये देखें ये चीज़ बन, फिर अब ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और ये देखें प्लस माइनस माइनस 3 1 3, माइनस का 3 प्लस का 1, ये भी माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 2 और प्लस 2√3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, दोनों साइड में से -2 है ना, हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये -2 ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 प्लस √3 आयोटा का ये आ गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी क्या करते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बच जाएगा 1 माइनस, साइन चेंज हो जाएगी, -2 तो कॉमन ले लिया, 1 माइनस √3 आयोटा, ये आपके पास इसका होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट आपने -2 कॉमन ले लिया और यहाँ से भी -2 कॉमन ले लिया, देखें 2 का स्क्वायर इसको, तो ये देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये तो 4 दोनों साइड पे हो जाएगा, बाकी यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। -2 का स्क्वायर ले लिया तो वो 4 हो गया प्लस का, अब a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट प्लस यहाँ भी यही हो जाएगा, 4 आपने क्या किया -2 का स्क्वायर 4 आ गया पॉजिटिव, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर -2 a b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4 एज इट इज, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट दोनों साइड पे आपने क्या कर लिया, अगेन जो है वो जैसे पहले फॉर्मूला लगाया था अब अगेन फॉर्मूला लगा लिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 4 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2 2√3 आयोटा प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 -2√3 आयोटा प्लस 3 से रूट कैंसिल किया जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या होगा, आयोटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1, 4 1 प्लस 2√3 आयोटा प्लस 3 -1, ये आ गया स्टूडेंट, ये देखें प्लस 4 1 -2√3 आयोटा प्लस 3 -1, आपने क्या कर दी, आयोटा की वैल्यू पुट कर दी -1 दोनों साइड पे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 3 1 3 माइनस का 3, तो ये बच जाएगा अब -2 प्लस 2√3 आयोटा प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा स्टूडेंट, -3 प्लस 1, ये भी जो है माइनस का 2 -2√3 आयोटा, और ये हो जाएगा फॉर्मूला इनक्लोज्ड। मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 प्लस 4 2 8 √3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 8, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 √3 आयोटा। अब देखिए माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो स्टूडेंट क्या बच जाएगा, माइनस का 16 बच जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इनको
इससे माइनस कॉमन ले ली, उस पर हमने क्या कर दिया, उसको रीअरेंज कर दिया, उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास ये टर्म्स बन गई। अगेन हमने 2 को स्क्वायर ले लिया, तो देखें दोनों साइड पे 4 आ गया, फिर अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास माइनस का 16 आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शो डैट है, इसमें हमें प्रूफ करना है, मींस के इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है, इक्वल करना है। और दूसरा ये कि ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज का 20.2 का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन पार्ट 1 क्या है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 4। स्टूडेंट पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेंगे, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसी के फिर देखेंगे, फिर राइट हैंड साइड को भी प्रूव करेंगे। अगर हमारे पास दोनों आंसर्स सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे हैंस प्रूव या हैंस शो डैट है, तो शोन भी कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्योंकि ये शो डैट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों साइड्स प्रूव होंगी। अब देखें 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी तो वैल्यूज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी की हैं। यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा की पावर 4 है, इसको हम करेंगे 1 प्लस ओमेगा क्यूब, तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आता है, तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा 8 है, तो स्टूडेंट अब इसको क्या कर सकते हैं, ओमेगा 6 कर लेंगे और 2 कर लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर एंड 6 फिर अगेन क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा पावर 8। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखें 1 प्लस ओमेगा जो है वो आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास माइनस ओमेगा के इक्वल है, और ओमेगा क्यूब जो है आपके पास वो 1 के इक्वल है। ये तीन चीज़ें तो अभी हमें इसकी नीड होगी। अब याद रखिए 1 प्लस ओमेगा, ये आपने क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर माइनस का, और ये आपके पास ओमेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। अब ये इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 6। अब स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ये नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब आपके पास अगेन 1 आ जाएगा, और सेकंड ये ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा बिल्कुल, ओमेगा क्यूब ये हो जाएगा, देखें 1 प्लस ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब ये आ गया 1 प्लस ओमेगा, ये देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लास्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये 1 जब सबसे देखें 1 माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, देखें क्यूब बेसिस सेम पावर ऐड, तो ओमेगा क्यूब आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। अब आपके पास क्या है, टेकिंग राइट हैंड साइड, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का की पावर 4। अब देखें स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ देखते हैं कुछ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिंपल है बिल्कुल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिखना चाहें तो देयरफॉर के साथ लिख दें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है, क्योंकि स्टूडेंट -1 की पावर 4, तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आप ये कह सकते हैं हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 1। ये था आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो स्टूडेंट अब आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और a क्यूब प्लस b क्यूब के इक्वल करते हैं और दोनों साइड्स को प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, स्टूडेंट फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो हमारे पास उनका रिजल्ट आएगा अगर उसमें कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करने के बाद थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और a क्यूब प्लस b क्यूब के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a, ये हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर और ओमेगा प्लस a b ओमेगा स्क्वायर प्लस a b ओमेगा और प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन से, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, a स्क्वायर ओमेगा प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा। ये आ गया स्टूडेंट रीअरेंज करने से। ये ब्रैकेट एज इट इज लिख दें, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब देखें ए, ये तो एज इट इज रहने दें, ए स्क्वायर ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस ए बी यहाँ से कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। स्टूडेंट ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल है। ए स्क्वायर ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस ए बी -1, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट ब्रैकेट एक, और दूसरा आपके पास ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब ये माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, स्टूडेंट ये ओमेगा स्क्वायर है, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी, और स्टूडेंट ये आपके पास क्या बच जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। देखें स्टूडेंट अब आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ गए, अब इन 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ए स्क्वायर ओमेगा, देखें ए क्यूब हो जाएगा, ये पहले तो ए क्यूब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब। अब देखें ए स्क्वायर ओमेगा, ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर। अब आ जाए ए खत्म, अब बी स्क्वायर, यहाँ पर ए है, ए बी स्क्वायर ओमेगा 4, ए बी स्क्वायर ओमेगा 4। इसी तरह प्लस प्लस प्लस, ए नहीं है, बी क्यूब और ओमेगा का भी क्यूब, यहाँ दोनों स्क्वायर में थे, यहाँ सिंगल में थे तो क्यूब हो गए दोनों, माइनस ए बी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ए एज इट इज बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ओमेगा। पहले देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, ये तो स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, बचा क्या, ए क्यूब ओमेगा क्यूब, ये 1 हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा 1,
और ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर ओमेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, देखें ये ओमेगा एज इट इज, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर ओमेगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर ओमेगा, ए बी स्क्वायर ओमेगा प्लस के ए बी स्क्वायर ओमेगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गया स्टूडेंट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। दूसरी साइड पहले से ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो आप क्या देंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये था स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 इज थोड़ा सा लेंदी है स्टूडेंट, देखें ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपके पास जो है एक फॉर्मूला होता है, उसके इक्वल आ रहा है। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, उसके बाद जो है वो इसके ये खुद ब खुद इक्वल आ जाएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, स्टूडेंट ए को पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा। अब नेक्स्ट प्लस ओमेगा बी, ए बी ओमेगा, देखें ए यहाँ पर है, बी ओमेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, नेक्स्ट बी सी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस लास्ट वाला ओमेगा स्क्वायर सी और ए सी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा बी सी ओमेगा 4, नेक्स्ट हो जाएगा ओमेगा सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें इसमें, ये देखें ए बी ओमेगा, ये ए बी ओमेगा, ये ए बी, ये इन दो को ए सी ये वाला, और ये जो है हम इनको कॉमन ले सकते हैं, तो इसे कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस देखें ए बी, और ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ए सी के साथ भी आ जाएगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अब आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा, ये देखें स्टूडेंट ओमेगा ये आ गया और ये ओमेगा क्यूब ये 1 के इक्वल आ गया, प्लस सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस ए बी -1 प्लस ए सी -1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा
बी सी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। अब ये अगेन इन दो को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर मैं पहले लिख देता हूँ और प्लस का देखें बी सी कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो जाएगा स्टूडेंट -1। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर और माइनस का बी सी। अब अगर हम इसे रीअरेंज करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, ये आ गई स्टूडेंट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिख दें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। स्टूडेंट सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज बड़ा ही मतलब डेंजरस क्वेश्चन लग रहा है, दिखने में मुश्किल लग रहा है। -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 की पावर 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देख के ही लग रहा है कि इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन स्टूडेंट बहुत इजी है। कैसी इजी है, इस तरफ देखिए, ये देखें -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा मीन्स के प्लस आयोटा के साथ जो होता है वो आपके पास ओमेगा और जो माइनस के साथ होता है ओमेगा स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम किसकी इक्वल कर लेते हैं, ये कर लेंगे हम, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 9, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल। तो माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास सॉल्यूशन जी, ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ओमेगा की पावर 9 प्लस 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। अच्छा ये -2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब इसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक साइड 0 आप साथ साथ इज इक्वल्स टू 0 लिखते जाएं तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट 9 और 18 जो है दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। 3 5 15 3 6 18, 6 -2 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट हमें पता है ओमेगा से क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 6 -2 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 -2 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। क्या कर देंगे आप, हैंस प्रूव्ड, आपके पास प्रूव हो गया। बिल्कुल सिंपल था। तो स्टूडेंट देखने में ख़तरनाक क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन जब हमने फॉर्मूलाज यहाँ से देख के फॉर्मूलाज यूज़ किया तो हमारे पास क्वेश्चन फ़ौरन से सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था, तो इसी तरीके से होगा। देखें आपके पास एक चीज़ 1 प्लस ओमेगा आपके पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास होता है
माइनस ओमेगा के। ये दो चीज़ें तो हमने पहले भी समझी हैं स्टूडेंट, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन, अगर मैं 1 प्लस ओमेगा इसको मैं कर दूँ माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है जी। और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से लिखा हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको रीअरेंज करके अगर लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे आप, देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसका भी क्यूब है, ये भी क्यूब में था। तो स्टूडेंट ये आपके पास तो एज इट इज़, ये माइनस 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 का 2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, और ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा इसका क्यूब आ गया, 2 का क्यूब माइनस बेस के साथ माइनस से पावर, तो ये जगह माइनस का 2 टू द 4, 4 टू द 8 ओमेगा, 2 3 द 6, तो ये आ गया माइनस, ये देखें माइनस और माइनस, ये जो माइनस 2 ओमेगा का क्यूब, माइनस 8 ओमेगा 6 माइनस, ये देखें बेस के साथ नेगेटिव साइन है, तो हो जाएगा माइनस 8 ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 ओमेगा 6 प्लस 8 ओमेगा क्यूब। अब देखें स्टूडेंट इसको भी हम क्या कर लेते हैं, माइनस 8 ओमेगा, देखें 6 है ना, इसको हम कर लेते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब है, ये डायरेक्ट 1 के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये प्लस का 8 1 ज़ा 8, तो माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखें ये किस साइड था, 0 था, तो ये सारी साइड आपके पास 0 के इक्वल आ गई। यहाँ का अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल होता है, ये ओमेगा क्यूब है 1 के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 20.2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज थी, जिसके अंदर हमने क्यूब रूट और कॉम्प्लेक्स यूनिटी ऑफ क्यूब रूट्स जो हैं इन सब को हमने क्या किया, डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट कि अब आप लोगों को एक्सरसाइज 20.2 मुश्किल नहीं लगेगी। जो आपके ब्लर कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं थे, तो वो अब क्लियर हो गए होंगे। और अपना स्टूडेंट वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें, और कोशिश करें कि अगर आप हमारे चैनल पे हमें देखते हैं और आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, लेक्चर्स क्लियर समझ में आते हैं, तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। until next video, next exercise, Allah Hafiz.